हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ एयर एलिमेंट की थर्ड राशि यानी वायु तत्व की तीसरी राशि एक्वेरियस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए जुलाई मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जर्नल रीडिंग है। ये जितना आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे प्लीज़ उसको उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसके साथ ही ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो इसको कोई भी व्यक्ति अपने लिए देख सकता है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये देखने का प्रयास करूँगी कि इस प्रेजेंट टाइम में आप लोगों की फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर क्या चल रही हैं। ऑल राइट, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि जो एक्वेरियस राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन को लेकर क्या फीलिंग्स चल रही हैं। Two more cards, please. All right, so first card we have Nine of Wands, Eight of Wands, Ten of Cups, Knight of Swords and Queen of Pentacles. ऑलराइट, आई थिंक कार्ड्स आपको विजिबल होंगे। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए आपकी फर्स्ट कार्ड यानी नाइन ऑफ वॉन्ड्स की, तो हमारा क्वेश्चन यही है कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन को लेकर क्या फीलिंग है। तो देखिए, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है फ्रेंड्स कि आप बहुत कुछ कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन अभी क्या है, आप ऑलमोस्ट अपना बहुत सारा वर्क इस रिलेशनशिप के ऊपर जो आपको करना था वो डन हो चुका है, लेकिन अभी आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मुझे आगे जाना चाहिए या मुझे यहीं पर वेट करना चाहिए। सो बेसिकली ये एक वेट एंड वॉच की एनर्जी है कि आपने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगा दिए हैं और अब आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ क्या एक्शन लेते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बताता है कि आप उनसे एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, कम्युनिकेट होना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप उन्हें एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देखते हैं। अब ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो आप यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी समझ सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
एक ऐसी लेडी जिसे जो बिल्कुल भी प्राउड ही नहीं है, उसके पास अबेंडेंस, मनी, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सर झुकाकर बैठी हुई है। तो एक बहुत अच्छी एनर्जी में आप अपने पर्सन को देखते हैं। नाइट ऑफ सोल्स, लेकिन साथ ही साथ आप ये चाहते हैं कि क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में एक एनर्जी लगाई है अभी तक, बट नाइट ऑफ सोल्स को देखकर मुझे यहाँ पर ऐसी भी वाइब्स आती हैं कि ये सारा एफर्ट्स सिर्फ़ और सिर्फ आप ही की साइड से अभी तक लगा है, और इसलिए आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान हो गए हैं और ये सोच रहे हैं कि अब उन्हें ही आपकी साइड आना चाहिए। नाइट ऑफ सोल्स सारी चीज़ों को ओवरकम करते हुए, सारी सिचुएशंस से बाहर निकलते हुए उन्हें आपकी साइड बहुत तेज़ी से आना चाहिए। देखिए, नाइट की एनर्जी एक बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी होती है और साथ ही साथ ये एक बहुत जल्दी एक्शन लेने वाली होती है, यानी एक मैच्योर वे में तेज गति के साथ एक एक्शन। तो आपकी फीलिंग अपने पर्सन को लेकर इस प्रेजेंट टाइम में यही है कि वो एक मैच्योरली आगे बढ़ें, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएं और एक राइट डिसीज़न, एक सही ऑफ़र वो आपको दें, आपसे बात करें। और यही वजह है कि आप अभी भी एक स्टक होके खड़े होना नहीं बोल सकते हम यहाँ पर। आप सिर्फ वेट एंड वॉच की कंडीशन में हैं, वेट एंड वॉच की एनर्जी में है कि आपने तो सब कुछ कर दिया, अब आप उनका नेक्स्ट एक्शन देखना चाहते हैं। विद 10 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए आपकी एक विश फुलफिलमेंट है, जिसके साथ आप एक फुल लाइफ स्पेंड करने का ड्रीम देखते हैं, एक फैमिली, हैप्पी फैमिली लाइफ देखने का ड्रीम आप लोग देख रहे हैं। सो अगर आपकी फीलिंग्स की बात की जाए तो आपकी फीलिंग्स इस टाइम में बहुत अच्छी हैं उनके लिए, आप उन्हें बहुत अच्छा मानते हैं, एक अबेंडेंट पर्सन, काइंड हार्टेड पर्सन मानते हैं, रुक के उनके लिए वेट कर रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि वो एक मैच्योर एनर्जी के साथ आपके पास आएँ और जो आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, उसके ऊपर आपसे वो बात करें। सो वेरी क्विकली अभी हम देखेंगे कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताने की कोशिश कीजिए कि एक्यूरियस यानी कुंभ राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। और वन मोर कार्ड प्लीज़। सो फ्रेंड्स, आपके पर्सन की साइड से हमारे पास आपके लिए कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ सोल्स, 5 ऑफ सोल्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सॉरी, सो 7 ऑफ सोल्स की एनर्जी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है
और अगर मैं दोनों ही कार्ड्स की बात करूं, 5 ऑफ सोल्स एंड 7 ऑफ सोल्स, तो आपके पर्सन क्या हैं, बहुत सोच समझ के कुछ माइंड गेम खेलने वाली एनर्जी मेरे को यहाँ पे लगती है। देखिए, जैसे कि ये व्यक्ति फाइट को जीत चुका है, उसके बाद भी क्या है, ये दूसरी साइड देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है, जबकि जीतने के बाद इसको सामने की तरफ देखना चाहिए। लेकिन अभी भी इसके मन में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कुछ माइंड गेम्स चल रहे हैं। विथ 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बताता है कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक ऑफ एंड ऑन की है। जब इनकी मर्ज़ी होती है ये यहाँ पर टिकते हैं, और जब इनकी मर्ज़ी होती है ये यहाँ से मूव ऑन भी कर जाते हैं। जहाँ आप उनको ये ऑफ़र करना चाहते थे, आपकी साइड से उनके लिए कार्ड आया 10 ऑफ कप्स, लेकिन उनकी साइड से क्या है, देखिए, आप ये जो ऑफ़र उनको करना चाहते हैं वो इसकी तरफ अभी देख ही नहीं रहे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा किसी का मुझे यहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी दिखाई देता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वो एक कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। वो ये समझ नहीं पा रहे कि उन्हें ये ऑफ़र लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या उन्हें किसकी तरफ आना चाहिए। मतलब अभी वो टोटली एक कंफ्यूज्ड एनर्जी में हैं और सोच रहे हैं। बट 3 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है, देखिए, बेशक वो यहाँ पर सोच रहे हैं, कंफ्यूजन अभी भी है, लेकिन इसकी पिक्टोरियल वैल्यू को आप देखिए। ये मुझे ये बताता है फ्रेंड्स कि जो डिसीज़न होगा वो आप ही की साइड लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्ट 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है। इस पिक की पिक्टोरियल वैल्यू को देखिए, इसमें हिल्स हैं। हिल्स ऑलवेज हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं, यानी ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आकर एक मैच्योर वे के साथ डिसीज़न लेंगे, बट अभी वेटिंग की एनर्जी में है, अभी थोड़ा सा डिले एनर्जी है, और ये चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि जुलाई मंथ में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन जुलाई मंथ में उनके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। Two more cards, please. So friends, आपके पास आपके लिए कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ सोल्स, एंड द टावर कार्ड। बट बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। अभी तो वो खुद को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। किसी बात को लेकर वो खुद भी हर्ट हैं, और इसीलिए वो आपको इस प्रेजेंट टाइम में कुछ भी सर्व नहीं कर रहे। और जुलाई मंथ में कहीं ना कहीं वो इसी एनर्जी में रहने वाले हैं। लेकिन द टावर, ये सारी चीज़ें बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं, और एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपका ये रिलेशनशिप जाने वाला है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी एक न्यू बिगनिंग।
ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन भी मुझे नज़र आता है। आप में से बहुत से लोग हो सकता है इस प्रेजेंट टाइम में अपने सोलमेट पार्टनर से ही डील कर रहे हैं। तो अभी वो इस एनर्जी में हैं, कंफ्यूज्ड होकर स्टक फील कर रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं और उन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करना भी बंद किया है। लेकिन बहुत जल्द एक टावर मूवमेंट आएगा और ये सारी सिचुएशंस ख़त्म हो जाएंगी और विद एस ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू बिगनिंग की तरफ, एक नए अबेंडेंस की तरफ आपका ये रिलेशनशिप ज़रूर से जाएगा। अब वेरी क्विकली हम देखते हैं कि इस प्रेजेंट टाइम में अगर वो आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। फ्रेंड्स, ये मैसेजेस मैं इंट्यूटिवली लूँगी। ऑलराइट, सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, डोंट क्राई, सेव द नेचर। तो ये आपके लिए एक एंजेलिक गाइडेंस हो सकती है कि प्लीज़ नेचर को सेव कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, इस टाइम में उनकी सिचुएशन को समझने का प्रयास करें। आई नीड मोर टाइम, उन्हें थोड़ा सा वक्त और चाहिए। कॉल या टेक्स्ट, तो इस जुलाई मंथ में अगर आपकी उनसे बात नहीं हो रही है तो बहुत चांसेस हैं कि आप उनसे एक कॉल या टेक्स्ट कर पाएँ। ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन, राइट। जैसा कि एस ऑफ वॉन्ड्स को देखकर ही मैंने आपसे कहा है कि मुझे ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक्यूरियस यानी कुंभ राशि वालों मेरे व्यूअर्स के लिए जुलाई मंथ की लव रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। साथ ही मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।